Dear students, today we will learn about Calvin cycle. It is also known as C3 photosynthetic pathway or dark reaction or light independent reaction. तो जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन के एंड के अंदर लाजमी तौर पर कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल बन रहा होता है। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसके नतीजे के अंदर C6H12O6 बनता है जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं जो कि एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहे होते हैं। अगर हम लाइट रिएक्शन को इन जनरल देखें, वो क्या होता है कि in the presence of sunlight or photon, the water molecule gets splits into hydrogen, or you can say proton or oxygen molecule। और जो आपके लिए लाइट रिएक्शन है, जो इसका जो सबसे एंड प्रोडक्ट होते हैं वो बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो होते हैं NADPH और ATP। ATP अगेन इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड NADPH यू कैन से इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ये दो मॉलिक्यूल हैं NADPH और ATP, यही मॉलिक्यूल यूज हो रहे होते हैं एज ए प्रिकर्सर इन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, अब इसको डार्क रिएक्शन नहीं कहा जाता क्योंकि अब लेटेस्ट तहकीक के मुताबिक पता लगा है कि ये रिएक्शन जो हो रहा होता है ये लाइट की मौजूदगी और लाइट की गैर मौजूदगी दोनों में हो रहा होता है। तो जो प्लांट के अंदर नेचुरल तौर पर 5 कार्बन कंपाउंड मौजूद होता है, जैसे ही वो जो सेल के अंदर 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है, तो उसके नतीजे में बना लेता है 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जो कि बड़ा डेलिकेट होता है, बड़ी जल्दी ही दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो जब दो हिस्सों में तकसीम होता है तो उसके नतीजे में तीन तीन मॉलिक्यूल वाले दो कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं। तो जो बनेगा 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और मॉलिक्यूल, दैट विल बी अ स्टेबल मॉलिक्यूल, और इसी ही की वजह से इसको कहा जाता है C3 फोटोसिंथेटिक पाथवे। So the light independent reaction occurs through a cycle of reaction which we call a Calvin cycle. And in this Calvin cycle, the carbon dioxide is fixed first and then it's reduced into carbohydrates like glucose. So sometimes these reactions are also called carbon reaction, and this Calvin cycle occurs in the stroma of chloroplast. So basically, the Calvin cycle is divided into three phases. The first phase is called carboxylation phase. After this, we have reduction phase, and after reduction phase, we have regeneration phase. In carboxylation phase, the carboxylation of RuBP occurs by carbon dioxide molecule. So we see in the carboxylation phase, the carbon fixation occurs by the RuBP molecule. And then there is a reduction of 3-phosphoglycerate to glyceraldehyde 3-phosphate. And this reaction is done by a reducing agent which is called NADPH. And finally, we have regeneration phase where the RuBP, that is ribulose biphosphate molecule, is regenerated to continue the cycle. तो आप लोगों ने देखा कि जो कैल्विन साइकिल है उसकी बेसिकली तीन फेज हैं। पहला फेज कार्बोक्सिलेशन फेज, उसके अंदर क्या होगा कि with the help of carbon dioxide, carboxylation of RuBP will occur, and then फिर हमारे पास आता है रिडक्शन फेज, जिसके अंदर फॉस्फोग्लाइसरेट की रिडक्शन होती है इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और ये किसके मौजूदगी में होगी? NADPH की मौजूदगी में होगी, जो कि आप बताते खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और आखिर में हमारे पास है रीजनरेशन फेज। इट मीन्स द रीजनरेशन ऑफ RuBP will occur to continue the cycle. So we start the reaction from a molecule called ribulose 1,5-bisphosphate. बेसिकली इट इज 5 कार्बन कंपाउंड, और जो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं ये कार्बन ही के एटम्स को शो किया जा रहा है। एंड इन दिस रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP take part. So from this point
we can calculate the total number of carbon molecules because it is the most important part. So we have, as you see, we have three molecules of RuBP, and RuBP is basically a 5 carbon compound, which means in total we have 15 carbon. And how we have 15 carbon? Simply 3 multiplied by 5, we get 15. So we see 3 carbon dioxide molecules react with ribulose 1,5-phosphate. The 3 carbon means that the cycle runs 3 times each. And in this reaction, it is catalyzed by an enzyme which is known as Rubisco. And from this reaction, we have the 6 molecules of 3-phosphoglycerate, which is basically a 3 carbon compound. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कार्बन के मॉलिक्यूल हो गए हैं 18, जैसे कि हमने पहले किया था। पहले स्टेप के अंदर हमारे पास टोटल थे 15 कार्बन के एटम्स। यहाँ पर हमारे पास टोटल है 18 कार्बन मॉलिक्यूल। वो 18 कैसे? क्योंकि जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है वो बेसिकली खुद एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 18। तो इस स्टेप तक हमारे पास 18 carbon molecules मौजूद हैं। And after that, the 3-phosphoglycerate gets converted into 1,3-bis phosphoglycerate. And in this reaction, 6 ATP molecules are used, and the reaction is catalyzed by phosphoglycerate kinase. And in this step, the compound formed here also contain 18 carbon, which is same as in 3-phosphoglycerate. After this, reduction phase starts. There is reduction of 1,3-bis phosphoglycerate into glyceraldehyde 3-phosphate, and this reduction is mediated by NADPH, that is the reducing agent in Calvin cycle, and you get the molecule that is glyceraldehyde 3-phosphate. Basically, it is a 3 carbon compound, and you get 6 molecules of carbon atom. And again, in total, we have 18 carbon atoms. And this reaction of reduction is catalyzed by glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase enzyme. So now, one molecule of glyceraldehyde 3-phosphate forms a triose phosphate, which later on synthesize carbohydrate molecules. So now the remaining 5 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate contains in total 15 carbon atoms, and it is this glyceraldehyde 3-phosphate which is used to regenerate ribulose bis 5-phosphate to continue the cycle. So after this, the cycle will run again, and it will make another triose phosphate that will combine with the previously formed triose phosphate molecule to give us a 6 carbon molecule, that is glucose. So this is how the Calvin cycle works to synthesize a single glucose molecule.